आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, अगर जो आगे के क्लास में चले गए हैं। ये क्लास 6 से ये स्टार्ट होता है ना? क्लास 6 से स्टार्ट होगा और ये आगे आगे की क्लास में हम कॉलेज में भी इसका अध्ययन करते हैं। और मैंने देखा प्रयास परीक्षा में भी पिछले वर्ष जो 2 प्रश्न है ना, पिछले वर्ष जो 2 प्रश्न आया था प्रयास से संबंधित था। और बच्चे लोग ध्यान देंगे, कुछ पूछना है तो जरूर आप लोग ऑन कीजिए, पूछना है तो, नहीं तो आप ना ऑफ करके रखिए जो साउंड है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल। आर्टिकल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि कुल आर्टिकल देखा जाए तो संख्या में 3 दिखेंगे, और 3 तो दिखेंगे, लेकिन ए और एन का जो रहता है उसका एक ही अर्थ होता है। ए एन द का प्रयोग करते हैं, द को अलग बांट दिया गया है, और ए और एन वो एक ही है। वो साउंड पर डिपेंड करता है, उसके पहले जो वर्ड आ रहा है इंग्लिश का उसका साउंड क्या है, उस हिसाब से इसको 2 तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम पूरे डीपली देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल ये क्या है ना। द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो द का प्रयोग ऐसे जितने भी वस्तु है या स्थान है या कोई व्यक्ति है जिसको हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में पहले से ज्ञात होता है, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यूज ऑफ द, मैं हल्का से इसको डिफाइन किया हूं। इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह सामान्यतः उस व्यक्ति या स्थान को ज्ञात विदित करता है, बताता है जो पहले से पता हो, है ना, पूर्व से परिचित हो, पूर्व से उसके बारे में हम जानते हैं, वहां द का प्रयोग करते हैं। और ए और एन का प्रयोग जब करते हैं तो यहां पर देखिए हम टेंस जब पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को, इट जनरली, फिर उसके बाद पॉइंट आता था, है ना। इसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाने के लिए कहां हम शब्द ढूंढे, क्या प्रयोग करें? तो आप याद कीजिए प्रेजेंट सिंपल, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है। जब मुख्य क्रिया में एस या ईएस रहता है तो नॉट कैसे लगाते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। और जब डज लगाते हैं तो मुख्य क्रिया से एस हट जाता है। उसी प्रकार देखिए ये सकारात्मक बताया गया है और ये नकारात्मक बन गया है उसी सेंटेंस का। एक सेंटेंस है वो पहले वाला सकारात्मक है क्योंकि नकारात्मक नहीं है, नॉट नहीं है, और दूसरा जो है वो नकारात्मक है। ये देखिए इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और यह विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताता। जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति बताएगा तो सामान्य रूप से कहता है, पूर्व से हम इसके बारे में जानकारी है ऐसे पता नहीं चलता। जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे ये क्लियर नहीं होगा। आगे देखते हैं। द आप सुने होंगे, कुछ लोग द को दी भी बोलते हैं और कुछ द भी बोलते हैं, है ना। इससे 2 प्रकार से इसका आप देखे होंगे, इसका प्रोनाउंस होता है 2 प्रकार से होता है, द भी बोलते हैं, दी बोलते हैं। तो द कब बोलता है? हालांकि हम इसको जानकर भी हम भूल जाते हैं, द बोलने की आदत है तो द ही बोलते रहते हैं, है ना। उसको तब्दीली करना, एक ही जो शब्द है जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलते हैं, है ना, ध्यान नहीं आ पाता हमारा। तो द का प्रयोग कब करेंगे? तो द के जो बाद में जो आता है, द के बाद में जो वर्ड आता है इंग्लिश का, उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो। जैसे आ ई उ ए है ना, ओ औ अम आहा, इस प्रकार से जो है हिंदी के स्वर, ध्यान दीजिए द हम जहां प्रयोग करते हैं उसके बाद जस्ट, है ना, हिंदी का स्वर से उच्चारण होने वाला अंग्रेजी के वर्ड हो। वर्ड किसका होना चाहिए? अंग्रेजी का, लेकिन उसमें उच्चारण क्या होना चाहिए? हिंदी का स्वर, है ना। तो उसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसको दी पढ़ते हैं, है ना। और इसी प्रकार अगर वह कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, अपना हमारा हिंदी का भी व्यंजन है, आप देखते हैं क से लेकर शुरुआत होता है। हिंदी का जो व्यंजन है क ख ग घ, अगर ये आ रहा है शब्द किसका रहेगा? अंग्रेजी का रहेगा। और जैसे हम उदाहरण देखते हैं, एक आध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ओपन द विंडो, है ना, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, हमारे पास उदाहरण की कमी नहीं है। ओपन द विंडो बोल दिए, है ना, तो क्या बोलेंगे वहां पर, क्या प्रयोग करेंगे? देखिए विंडो, विंडो मतलब वह आ रहा है ना, तो वह आ रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे हम वहां पर? उसको बोलेंगे, उच्चारण क्या करेंगे? द उच्चारण करेंगे।
ठीक है। और कहीं पर जैसे दी कहां पर पढ़ेंगे, है ना, दी वाला एक आध देख लेते हैं। जैसे इंडस, है ना, इंडस आ गया, हालांकि इंडस उसके पहले वो विशेष है, विशेष उसके बारे में हम जानते हैं, तो वहां तो द का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे दी, पढ़ेंगे दी इंडस। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक हम देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। और ए और एन का जो प्रयोग है इसके बाद हम देखेंगे, आज का कालखंड में नहीं हो पाएगा। और एन का प्रयोग भी बहुत ही आसान है ना। जितने भी स्वर उच्चारण होता है, ऐसे शब्द अंग्रेजी के जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है, उसके जस्ट पहले एन लगाते हैं। जैसे एन एम ए, एन एप्पल, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक हम देखते हैं, डिटेल से देखते हैं पूरा इसकी पॉइंट करके। तो इसका पहला नंबर से देखते हैं, यूज ऑफ द, है ना, यूज ऑफ द के प्रयोग देखते हैं, कहां कहां द का प्रयोग होता है। तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत सारा तो ऐसे याद रहता है, जैसे दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। पिंड है, ग्रह उपग्रह, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। बड़ा बड़ा जो ग्रंथ है, महाभारत रामायण, है ना, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। सागर महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। और उसके अलावा जैसे पोस्ट है, पद नाम है बड़े बड़े, है ना, जैसे एमएलए है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं, ए नहीं लगाते। ठीक है, तो देखते हैं हम बारी बारी से, इसके बहुत सारा पॉइंट है, उसको हम कोशिश करते हैं कम से कम 10-15 पॉइंट से हम लगभग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा सबसे जो फेमस है सुपरलेटिव डिग्री, आप पढ़े होंगे डिग्री की 3 अवस्था है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव क्या है, बिग, बिग पॉजिटिव डिग्री हो गया। और उसका कंपैरेटिव बिगर, मतलब उससे जुड़ जाता है, बिग मतलब बड़ा, और बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट सबसे बड़ा। तो थर्ड नंबर जो है सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, बिगेस्ट। ज्यादातर ईएसटी जुड़ा रहता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसमें ईएसटी नहीं जुड़ा होता, तो उसके पहले द लगता है। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, जहां पर भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके पहले द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री पहले। द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, इस प्रकार से। द बेस्ट, है ना, गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, अलग ढंग से होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले। अब मैं जैसे बता रहा था यहां पर, जिसके बारे में हम जानते हैं, है ना, पूर्व निर्धारित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के पहले, वस्तु या व्यक्ति के पहले। व्यक्ति के पहले, जिसके देखिए पूर्व निर्धारित मतलब पहले से आप परिचित हैं, उस पर ही हम दा लगाएंगे, है ना, नहीं तो ए का प्रयोग हो जाएगा। जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, है ना, स्टैंड अप, है ना, खड़ा हो जाओ, किस पर, ऑन द बेंच। अब देखिए यहां पर बेंच को हम जान रहे हैं पहले से, कोई नया नहीं है। इसके अलावा देखिए एक मैं सेंटेंस बनाता हूं, इसमें क्या आएगा आप लोग देखेंगे। दिस इज खालिस्तान बुक, और अगला इसका है, सेकंड पार्ट है, द बुक इज, सॉरी, खालिस्तान कर दीजिए, बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखिए दिस इज खालिस्तान बुक, और उसके बाद है खालिस्तान बुक इज इंटरेस्टिंग। यहां पर दोनों का उदाहरण आ गया है, ए और द का। तो देखिए पहले हम उस पुस्तक को नहीं जान रहे हैं, पुस्तक को कभी देखे नहीं है, तो उसका परिचय बता रहे हैं, यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक। देखिए पुस्तक को यहां पर पहले से कंफर्म हमको नहीं है ना, दिस इज खालिस्तान बुक, यह पुस्तक है, ला के दिखा रहे हैं, यह एक पुस्तक है। पहले से हम परिचित है क्या, नहीं है, तो वहां पर ए लगाएंगे, है ना, ये ए वाला हो गया। अब देखिए, अब उसके बारे में उसको कुछ ना कुछ जाने, तब बोल रहे हैं कि ये बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब बताइए इंटरेस्टिंग कब कहेंगे, बिना जाने हम उस बुक को इंटरेस्टिंग बता सकते हैं क्या? रुचिकर जो बुक है कैसे बता सकते हैं हम, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानते हैं पहले से।
तो इसलिए यहां पर दूसरी बार द होगा, ए बुक नहीं होगा। देखिए हम जब परिचित हो गए है ना किसी वस्तु से, जैसे ओपन द विंडो बताया मैंने, अगला इसका और उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा ओपन द विंडो है ना, ये किस प्रकार के सेंटेंस है? इंप्रेसिव आदेशात्मक सेंटेंस है। देखिए आदेशात्मक सेंटेंस में वर्ब जो है मुख्य क्रिया शुरू में लिखते हैं, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, है ना, नोट डाउन, जो भी है बहुत सारे इसके उदाहरण है। अगर वर्ब को हम शुरू में लिख दें मुख्य क्रिया को, तो आदेशात्मक वाक्य बन जाता है ना। खिड़की खोलिए। अब बताइए यहां पर विंडो को हम जान रहे हैं, तभी तो बता रहा है वहां पर उस खिड़की को खोलिए करके। समझने की कोशिश करना है यहां पर, ये इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। परिचित है ना विंडो से कि नहीं हो, जानते हो तभी तो बोलेंगे इसको खोलिए करके। तो उस स्थिति में हम द लगाएंगे। उसके अलावा हम कुछ सरल उदाहरण भी लेते हैं, जैसे पर्वत श्रेणी है ना, या द्वीप समूह है, या किसी आविष्कार है। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, चलिए हम अगला दूसरा पॉइंट में जाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, दिशाओं के नाम के पहले जितने भी दिशा आप प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, द नॉर्थ, उत्तर के लिए नॉर्थ है ना। कभी भी नॉर्थ लिखाया रहेगा तो उसके साथ द भी रहता है। कहीं आप इंग्लिश में प्रयोग करेंगे तो ऐसा नॉर्थ ही नहीं मिल जाएगा, है ना। सेंटेंस है तो द नॉर्थ बोलेंगे ना। द ईस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस प्रकार से पूरे, है ना। ईस्ट पूर्व हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, और वेस्ट पश्चिम हो गया, है ना, द वेस्ट। इस प्रकार से दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, है ना, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है, अभी बताया मैं। जैसे हम बोलते हैं ना बेस्ट है बोल देते हैं, लेकिन इसको हम सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा हो जाता है। जैसे विद्यार्थी हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, है ना, वहां 50 बच्चे हैं, और मैंने कहा दिया आपका जो है बेस्ट है, तो बेस्ट है मतलब इसका भी बेस्ट है उसका भी बेस्ट है, ऐसा नहीं कहेंगे। बेस्ट एक होता है इन द क्लास, ठीक है। और बेटर बोलते हैं, बेटर मतलब तुलना, दो के बीच तुलना होता है, इससे अच्छा किस, है ना। जैसे राम से अच्छा श्याम ने लिखा या पढ़ा, है ना, तो इस प्रकार से। और एक होता है गुड, मतलब सिर्फ अच्छा हो गया। तो बेस्ट जो है पूरे समूह में एक को इंगित करता है, वैसे सुपरलेटिव डिग्री जो है पूरे ग्रुप में एक को बताता है ना। टॉप जो रहता है उसको बताएगा उसमें, चाहे वो अच्छाई रहे चाहे बुराई रहे, कोई दूसरी चीज रहे, ठीक है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट, अभी आगे ना जहां पर भी बेस्ट आएगा आप पढ़ेंगे इंग्लिश तो द लगेगा ही उसके साथ, है ना। द बेस्ट सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट, और सबसे शब्द जुड़ जाता है। द बिगेस्ट बहुत सारा है। अब कुछ ऐसे हैं जो अलग ढंग से बनते हैं सुपरलेटिव, जैसे ब्यूटीफुल है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? ब्यूटीफुल का अलग बनता है, मोस्ट लिखा जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार मोस्ट केयरफुल, है ना। इस प्रकार के जो लॉन्ग सेंटेंस है जो दो भाग में बढ़ जाता है उच्चारण करते समय, उसका मोस्ट करके करते हैं। मोस्ट केयरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस प्रकार से इसका अलग ढंग से बनता है। और उसी प्रकार आप देखेंगे बैड का अलग बनता है, बैड, वर्स्ट, इस प्रकार से बनता है। तो अलग अलग ढंग से इसका बनता है, और जनरली ईएसटी ज्यादा जुड़ने वाला मिलेगा आपको, ईएसटी जोड़ के हम बना लेते हैं, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है, सर्वोत्तम अवस्था, है ना। और उदाहरण ले सकते हैं डीपेस्ट, सबसे गहरा, है ना। और दूसरे में ले सकते हैं टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा, ग्रेटेस्ट, सबसे महान, है ना। इस प्रकार से लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। देखिए लेट
लेटेस्ट शब्द का आप लोग ने बहुत बार प्रयोग किया है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? देखिए, लेट मतलब बाद, लेट मतलब बाद, लेटर मतलब उससे बाद, और लेटेस्ट मतलब सबसे बाद का, और सबसे बाद का मतलब अभी का। हम बोलते हैं ना लेटेस्ट वर्जन है ये, मतलब सबसे बाद वाला है, मतलब सबसे बाद मतलब क्या हुआ? अभी का है, तत्कालीन समय का है। तो लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, है ना। लेट आप लोग भली बात ही जाते हो, है ना, बाद होता है, और उससे बाद और सबसे बाद का। तो इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का एक आया था प्रयास परीक्षा में, हार्डेस्ट लिखा था, हार्डेस्ट, उसके पहले ऑप्शन दिया था ए एन द टू, ऐसे कुछ लगा दिया था, ठीक है। तो हार्डेस्ट लिखा है तो क्या आएगा वहां पर? द आएगा, है ना। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका और प्रयोग देख लेते हैं। किसी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टीवी, रेडियो है, उसके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई एम watching a show on the TV before the name of इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी आविष्कार, हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। किसी आविष्कार, इन्वेंशन बोलते हैं, किसी आविष्कार, आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक, अब इलेक्ट्रॉनिक से आप सभी परिचित है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो विद्युत से संचालित होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से होती है, जैसे रेडियो है, टीवी है ना, कंप्यूटर है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो किसी आविष्कार या कोई आविष्कार किया है, खोज, इसका भी नाम के पहले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम के पूर्व, नाम के पूर्व या बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशंस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर एक उदाहरण है, आई एम वॉचिंग अ शो ऑन द टीवी, आई एम वॉचिंग अ शो, मैं एक शो देख रहा हूं, कहां, किसमें? टीवी पर। ऑन द, ये देखिए ऑन द टीवी हुआ ना, यहां पर दी नहीं होगा। दी कब होगा? जब आने वाला जो लेटर है इधर का, टीवी, टेलीविजन हो गया, इसका उच्चारण अगर वो हिंदी के स्वर में रहता तब इसको दी पढ़ते, अभी दा पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी के स्वर में अगर रहता है तो दी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके और दिया है, रेडियो का भी दिया है, कोई भी इन्वेंशन को लिख सकते हैं, है ना। आविष्कार, आविष्कार जो हुआ है उसके पहले, सभी के पहले द लगाते हैं। आप लोग और सर्च मार मार के उसको कर सकते हैं क्लियर। चलिए, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आर्टिकल जो है आगे काम आना ही है। अभी से आप शुरू किए पढ़ाई, और हर एक क्लास में इसका आता है। पिछले सत्र में मतलब 2 प्रश्न जो है प्रयास में आया था, और आगे जैसे कॉलेज में भी देखो तो आर्टिकल का 3 नंबर का, 4 नंबर का रहता ही है ना। चलिए अगला देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ ग्रेट बुक्स, जो महान ग्रंथ है उसको आप लिख सकते हैं महान ग्रंथ, है ना। मैं अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता, महान ग्रंथ भर लिख दिया, है ना, मतलब बड़ा ग्रंथ। महान मतलब बड़ा ग्रंथ, महाग्रंथ है नहीं, महाग्रंथ है, महान ग्रंथ है, उसके नाम के पहले द लगाते हैं, है ना। जैसे द रामायण, है ना, रामायण भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, द रामायण, है ना। द कुरान, है ना, कुरान बोलते हैं। द बाइबल, द गीता, ठीक है। ये जो शब्द है ना, ये देखिए ये महान ग्रंथ है, सभी अपने अपने जो धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, तो इसके पहले भी द लगाते हैं। जब भी आप उपयोग करोगे तो द लगा के ही उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला देखते हैं, प्रोफेशन, है ना, व्यवसाय है, उसके पहले भी द लगाते हैं। जैसे कोई कवि है, कोई ऑथर है ना, कोई ड्रामेनिस्ट है, तो यहां पर लिख सकते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, है ना, अपना जो व्यवसाय है उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं, है ना। व्यवसाय, है ना, के नाम, या व्यवसाय आपका कार्य कर सकते हैं, है ना, के नाम,
के पहले। तो अभी बताया मैं, पोएट, वो कवि है ना, उसका प्रोफेशन क्या है, कवि। तो पोएट, द पोएट हो गया, है ना, और उसके बाद हो जाएगा द आथर, लेखक है। तो इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। हेलो सर, हाँ नदी और पर्वत, नहीं नहीं पर्वत हाँ के आगे की हाँ हाँ, वो सब बता रहा हूँ ना, बहुत सारा है इसका। एक एक ना देखोगे ना, लगभग लगभग 10 से 15 पॉइंट ऐसी बनेगा, फिर भी वो अधूरा ही रहता है, कुछ कुछ और रहता है। जितने कवर हो जाए उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, सब बताते जा रहा हूँ, आप लोग जो भी पूछना है पूछ सकते हैं उसके बाद। और ये ऐसा है कि उदाहरण कईयों देना पड़ता है, इसीलिए मैं भी इसको नोट डाउन किया हूँ, है ना। गणित ऐसा है, एक बार प्रश्न को उठाओ और सीधा बनाओ उसको, ऐसा है ना। तो नए नए जैसे ध्यान में नहीं आ पाता कि और क्या क्या है ना। तो एक है हिस्टोरिकल प्लेस आर बिल्डिंग बिफोर द नेम ऑफ, ऐतिहासिक जो स्थान है, ऐतिहासिक स्थान, इतिहास के जमाने का स्थान या कोई इमारत है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द ताजमहल, है ना, कई बार पूछते हैं द कुतुब मीनार, है ना, द रेड फोर्ट, इसका प्रयोग, है ना। तो इसके बाद इसको मैं मिटाता हूं और थोड़ा सा इधर कवर करता हूं। अभी हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। क्यों डेफिनेट पढ़ रहे हैं, इसको डेफिनेट क्यों कहा गया है, क्योंकि हम जिससे परिचित हैं, है ना, पहले से परिचित हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। वो निश्चित है, निश्चित वस्तुओं के पहले या व्यक्तियों के या स्थानों के पहले, है ना, प्लेस के पहले। तो देखिए, अब देखते हैं ऐतिहासिक स्थल, इतिहास के जमाने के स्थल, ऐतिहासिक स्थल या इस इमारत के पहले, है ना, इमारत नाम के पहले। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर बिल्डिंग्स, है ना, या मॉन्यूमेंट्स भी बोलते हैं, इमारत। इसके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे अभी बता रहा था मैं, द ताज, है ना, द ताजमहल भी बोलते हैं। ताजमहल का नाम आप लोग सुने होंगे बहुत बार, है ना। द रेड फोर्ट, लाल किला। इसके अलावा कुतुब मीनार, ऐसे बहुत से जो इतिहास के जमाने में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, उस समय का स्थान और जो बिल्डिंग्स है, इमारत है, उसके बारे में अगर अध्ययन करें तो उसको जब लिखते हैं इंग्लिश में तो उसके पहले द लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, मतलब वाद्य यंत्र, है ना। ये हो गया अपना 7वां 8वां वाद्य यंत्र, भर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र, जो बजाने के जो यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द तबला, है ना, तबला ही है, और द हारमोनियम, द पियानो, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब वाद्य यंत्र, द वायलिन, द गिटार, है ना, जिसको हम बजाते हैं, वाद्य बजाने के जो यंत्र है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब धार्मिक जो संप्रदाय है, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, इस प्रकार से, ठीक है। धार्मिक संप्रदाय जो है उसके नाम के पहले भी द लगाते हैं, धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। इसके नाम के पहले भी, या संप्रदाय नहीं, समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है। धार्मिक जो समुदाय है ना, उसके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द हिंदू, है ना, इस प्रकार से द मुस्लिम, या अलग से जो भी जितने भी धर्म है उस पर भी हम लगाते हैं द मुस्लिम, इस प्रकार से द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जो ब्रह्मांड के जो अद्वितीय वस्तुएं हैं, सूर्य है, तारे हैं, है ना, अन्य तारे और हैं, या ग्रह उपग्रह है, उसके नाम के पहले भी द लगाते हैं। अब देखिए यहां पर आ रहा है, ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे आप बताइए। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब इसके पहले द लगा है तो इसको क्या कहेंगे, अब दी पढ़ेंगे। यहां पर देखिए ये आ गया, इसको दी अर्थ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आ रहा है, हिंदी का स्वर
देखिए अंग्रेजी के भी वावेल जो है 5 है, ए ई आई ओ यू, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कई बार जो अंग्रेजी वाक्य का जो शुभारंभ है, प्रारंभ जो है, वो वावेल से तो जरूर होगा अंग्रेजी का, लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, हिंदी के व्यंजन जैसा होता है। तब उस स्थिति में हम द पढ़ेंगे, जैसे एन का प्रयोग करेंगे ना, तो उसे हम पूरा क्लियर करेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द है जहां पर उसका वो जो उच्चारण है हिंदी के स्वर जैसे होना है ना। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा रिलेशन है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी के स्वर के साथ रिलेशन है। देखिए ये समझने की कोशिश कीजिए, है ना। स्वर किसका पढ़ेंगे हम, जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, लेकिन हिंदी के स्वर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई शब्द, अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, प्रारंभ, तो उसके पहले एन भी लगाते हैं जहां एन की जरूरत है, और जब द लग गया तो उसको द नहीं पढ़कर क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, है ना। और ये हमको अक्सर भूल ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे सर और मैडम लोग सब जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और सादर नमस्कार करते हुए आगे बढ़ाता हूं। चलिए, द अर्थ हो गया, द मून हो गया, है ना, मून चंद्रमा। द सन हो गया, सूर्य, है ना। द जुपिटर हो गया, है ना, ग्रह उपग्रह जितने भी आते हैं, या स्काई, है ना, द स्काई, आसमान, ये भी आएगा, है ना। तो इसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, मतलब अद्वितीय वस्तु कह सकते हैं, ब्रह्मांड की अद्वितीय, यूनिक। इसके या तो सीधे सीधे लिख सकते हैं ग्रह, उपग्रह, तारे, या ब्रह्मांड के अद्वितीय वस्तुएं, है ना, अद्वितीय, इसके समान और नहीं है, यूनिक, केवल एक। तो इसके पहले भी हम द लगाते हैं। ये देखिए, चलिए आगे और बढ़ते हैं, और कहां कहां पर द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री भी हो गया है। जो खाड़ी का नाम है, महासागर, ओशियंस या सी, है ना, उसके पहले भी हम जैसे महासागर, सागर, महासागर, है ना, या नदी है ना, के नाम के पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ सी, ओशियंस, सीस, ओशियंस एंड रिवर्स, है ना। महासागर के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, और नहर भी आता है तो उसके नाम के पहले हम द लगाते हैं। तो देख लीजिए, अब सागर में देखते हैं, है ना, रेड सी है, ब्लैक सी है, लाल सागर, है ना, काला सागर, मृत सागर। तो द ब्लैक सी, रेड सी, और महासागर में द पैसिफिक है, और क्या है, अटलांटिक है ना, ये सब आता है, पैसिफिक, अटलांटिक, है ना, द अटलांटिक। और इंडस भी है इसमें, है ना, इंडस सी भी है। इंडियस ओशियन में आएगा वो, है ना, ये महासागर मतलब ओशियन में आ रहा है, इंडस बोलते हैं। जैसे हिंद महासागर, इंडस ओशियन। नदी है, नदी तो आप भली बात ही जानते हैं, द गंगा, है ना, द सिंधु, द कावेरी। इस प्रकार नदी के नाम के पहले, महासागर, सागर और नहर के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। पूरे द का ही चल रहा है टॉपिक। चलिए और देखते हैं आगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। ग्रेड बुक तो हो ही गया है, और ये भी हो गया है। सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, क्रमवाचक विशेषण, जैसे क्रम आता है, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड,
इसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं उसको, क्रम, क्रमवाचक विशेषण। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स है ना, क्रमवाचक विशेषण। इसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। इसमें द नेक्स्ट बुक है ना, या नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये देखिए ना, इसका प्रयोग किए होंगे आप, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना। जब बताएंगे प्रथम राष्ट्रपति करके तो उसके पहले द लगाएंगे है ना। आर्डर है, ऑर्डिनल भी बोलते हैं उसी को, क्रम, जो क्रम रहता है, और आर्डर मतलब भी क्रम होता है एक, है ना। तो जो क्रम को बता रहा है, फर्स्ट सेकंड लास्ट है ना, फर्स्ट या जो भी क्रम को बताता है, तो उसके पहले भी द लगाते हैं। द फर्स्ट पढ़ेंगे है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं पढ़ेंगे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट इस प्रकार से लिखेंगे, या और यहां पर उदाहरण में द थर्ड फ्लोर है ना, द थर्ड फ्लोर, द थर्ड फ्लोर हो गया। और उदाहरण में है सेकंड पेज, द सेकंड है ना, सेकंड पेज। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं है ना, और द लगाते हैं उसके पहले। ध्यान दीजिए द कहाँ कहाँ लगता है, ये इस प्रकार से 12 पॉइंट हो गया है। चलिए अगला और देखते हैं, और कहाँ हम द लगाते हैं। डेजर्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के नाम के पहले जितने भी मरुस्थल है, कुल मिला के ये कहो तात्पर्य, डेफिनेट आर्टिकल में हम उससे परिचित थे, जिससे हम परिचित हैं। अब बताइए मरुस्थल से, ग्रह उपग्रह से और दिशा से है ना, या बड़े बड़े जो पद नाम हैं उससे कौन परिचित नहीं है। मैंने बोला राम, बोला राम से है नहीं, जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, श्याम बोल दिया, तो श्याम से हम परिचित नहीं है, पता नहीं कौन श्याम है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोल दिया कि गंगा नदी बोल दिया, अब बताइए वहां पर बताने की जरूरत नहीं है। क्या आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ कोई दिक्कत है बताएंगे आप लोग, साउंड नहीं जा रहा है। हेलो, नहीं यहाँ तो नेटवर्क सही बना हुआ है। हेलो, जा रही है ना। हाँ हाँ हाँ, वो बच्चे लोग ना, आप जहाँ पर हो वहाँ का नेटवर्क थोड़ा बना के रखिए है ना, टावर में जाओ ना, अच्छे नेटवर्क में जाओ ना। चलिए, तो कुल मिला के जिससे हम परिचित हैं पहले से, वहां पर द लगा रहे हैं। देखिए वही सब है, पूरे जितने भी चीज है ना, ये नदी का नाम, पूरे वाद्य यंत्र को, इसको कौन नहीं जानता है ना, तो ये सब वहीं पर आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार मैंने बोला मरुस्थल का नाम, गोबी है, सहारा है और थार मरुस्थल है। मरुस्थल आप पढ़े होंगे, भारत देश में जो ज्वाइंट मरुस्थल है कौन सा है, राजस्थान से उधर आगे बढ़ा हुआ है, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में जो फैला हुआ है, कौन सी मरुस्थल है भारत से जो लगा है, बता सकते हैं। थार मरुस्थल है। और सबसे जो लंबा एरिया वाला जो मरुस्थल है, ज्यादा क्षेत्रफल वाला, वो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए सहारा मरुस्थल है। इसी इसके अलावा गोबी भी होता है। हाँ, तो नेटवर्क में जाइए, सुनो ना किनका है, दिनेश कुमार सिन्हा सर से। हाँ सुनिए ना, आप ना कट कर दीजिए है ना, जहाँ से बाहर हो जाइए, लीव हो जाइए मीटिंग से। नहीं आ रहा है। हाँ, मीटिंग से लीव हो जाइए अगर सुन रहे होंगे। सर जी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आप ना नहीं सुन रहे हैं, वो थोड़ा से हैंग हो गया है, उसको कट करना है, लीव करना है, लीव करके फिर से ज्वाइन करना है, तो उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे। उसके अलावा पद नाम के पहले है ना, बिफोर द नेम्स ऑफ पोस्ट या टाइटल, देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ है ना, नेम्स मतलब बहुवचन में लिखना पड़ता है ना, नेम्स ऑफ पोस्ट ऑब्लिक टाइटल, टाइटल के नाम के पहले, पद के नाम के पहले भी द लगाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मैंने बोला है ना, द पीएम या द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, या द एमएलए
हालांकि वो एक है तो एन हो जाता है वहां पर, क्योंकि 60 फॉर्म हो गया है वहां पर, है ना, और उसको पूरा फॉर्म में बोल दे, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दे, तब द लगाएंगे, है ना, 60 में नहीं लगाएंगे। और दे सकते हैं 10 सीएम, है ना। यहाँ पर एन नहीं आ रहा है, उसका कारण यह हो सकता है उसमें वावेल साउंड तो आ रहा है। एमएलए का जैसे मैं अभी देखा तो ये जो है डिफर लगा, जैसे अभी यहाँ सीएम को ले लिया, है ना, सीएम को भी ले लिया, पीएम को ले लिया, मतलब ये यूनिक हो गया है एक प्रकार से। और एमएलए को यूनिक में नहीं ले रहे हैं, कौन से एमएलए है इस टाइप का हो जा रहा है। और ये कुछ पद जो है लेकिन बड़ा पद हो गया है, प्रधानमंत्री कोई भी जानते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी जानते हैं, ठीक है। एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, हालांकि एक क्षेत्र का एक एमएलए भी होता है, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग करते हैं और इसके फुल फॉर्म में एन नहीं होगा, वहां पर द हो जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब लिखते हैं तो एन नहीं होगा, क्योंकि मां से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ए और एन का नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो जो बड़ा प्रसिद्ध पद नाम है उसके पहले द लगाते हैं, द पीएम, द सीएम, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देशों के समूह के पहले, देखिए यहां पर यह महत्वपूर्ण है, देशों के समूह, उसी प्रकार पर्वतों के भी समूह, पर्वत के नाम के पहले द नहीं लगाते, पर्वतों के समूह। इसी प्रकार देशों के, जैसे हिमालय बोलते हैं नहीं हम लोग, हिमालय आखिर क्या है? हिमालय एक पर्वत नहीं है, वो पर्वत की श्रेणी है ना, श्रृंखला है, उसमें पर्वत श्रृंखला है। देखिए नाम हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, है ना, पर्वत की श्रृंखला हिमालयास बोलते हैं बहुवचन में। प्लूरल फॉर्म में अगर आ जाए कोई पर्वत तो उसके पहले द लगाते हैं। अगर सिंगुलर आ गया तो पर्वत के सामने हम द नहीं लगाएंगे, प्लूरल में आना चाहिए बहुवचन में। इसी प्रकार देशों के नाम समूह, जैसे यूएसए बोल दिया, मैंने बोला यूएसए एक संघ बन जाता है देश का, तो यहां पर बताया गया है, जैसे किंगडम लिखा है, यूनाइटेड किंगडम, है ना, किंगडम, किंगडम में एक देश नहीं है, यूके बोलते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम, या स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा रिपब्लिक, रिपब्लिक, इस प्रकार के जब शब्द जुड़ जाता है कोई कंट्री में तो उसमें एक देश नहीं रहता, तो उसके पहले भी हम द लगाते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, इस प्रकार के सेंटेंस, है ना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूएसए बोलते हैं तो मात्र अमेरिका बोलते हैं तो वहां पर द नहीं आएगा। इंडिया बोलते हैं तो वहां पर द इंडिया नहीं होगा, है ना, कभी इस प्रकार से द इंडिया नहीं बोलेंगे। और द पाकिस्तान कोई भी देश है, या द बांग्लादेश, है ना, द अफगानिस्तान, या पड़ोसी देश है द चाइना, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिए, है ना। जब देशों के ग्रुप बताते हैं, समूह को बताते हैं, तब वहां पर द लगाते हैं। सेम ऐसे पर्वत का है, हिमालय बोलते हैं लेकिन वो एक नहीं है, ये ध्यान रखिए, मात्र एक ही नहीं है, वो श्रृंखला है ना। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, आप हिंदी में देखना जब भी पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही पर्वत नहीं है, वहां पर और छोटे छोटे पर्वत है। जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, है ना, तो यहां पर एक को पॉइंट को बता रहा है, तो उस स्थिति में अगर वो समूह में बता रहा है, बहुवचन में उसमें जोड़ रहे हैं, तब उसमें द लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, है ना। उसके अलावा और उसके बहुत से भाग है, जो उसकी चोटी है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। परिवारों के नाम के पहले, जैसे कोई खानदान है, परिवार है नहीं, जैसे टाटा है, अंबानी है ना, बहुवचन में। और जैसे यहाँ लिखा है द कपूर्स है, या खुरानास है ना। फैमिली है, फैमिली के नाम, फैमिली में एक नहीं आता, प्लूरल रहता है ना। अगर वो बहुवचन में है, लिखा है, जैसे अभी बताया टाटास बोल दिया मैं, है ना, या कपूर्स बोल दिया, द खुरानास, है ना, ये परिवार का उसका सरनेम सा है, उसकी एक खानदान है, तो उसके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। उसके अलावा व्यक्तियों के वर्ग जाति, ये लिख लीजिए, व्यक्तियों के वर्ग जाति, व्यक्तियों के वर्ग अवलिक जाति। जैसे मैंने बोल दिया द पुअर, अब बताइए यहाँ पर द पुअर का क्या मतलब है?
द पुअर, है ना, मतलब पूरे जो गरीब समुदाय है उसको बोल रहे हैं द पुअर, केवल एक को नहीं बोल रहे हैं, ही इज अ पुअर नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो पूरे एक समुदाय को जब बताते हैं, पूरा मतलब पूरे गरीब को ये इंगित कर रहा है। इसी प्रकार द रीच, मतलब द रीच का मतलब है अमीर लोग, है ना, पूरे समुदाय को बता रहे हैं। द यंग, युवा लोग, है ना, इसके पहले भी द लगाते हैं। द ओल्ड मतलब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, है ना। तो इस प्रकार से ओल्ड का मतलब यहाँ पर बुजुर्ग से हो जाएगा, तो इसमें भी हम द लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी बात को जोर दे के कहते हैं, है ना, राम इज द बॉय, ही कैन क्रॉस द रिवर। राम वह लड़का है जो नदी को पार कर सकता है। देखिए यहां पर ये सेंटेंस जो है लगभग 2 सेंटेंस में रहेगा। एक बार उसको बताते हैं और उसके बाद दूसरे बार उसको मतलब कुछ चीज के लिए फोकस करते हैं। जैसे नदी में तैर सकता है, तो कौन तैर सकता है, जिस पर जोर दिया गया है विशेष रूप से। राम इज द बॉय नहीं कहेंगे वहां पर, राम एक लड़का है जो नदी तैर सकता है। राम इज द बॉय ऐसे निश्चित रूप से बताएंगे कि यही वह लड़का है। देखिए हम परिचित हैं, यहां पर भी कौन नदी को क्रॉस कर सकता है, राम कर सकता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं हम डेफिनेट आर्टिकल का चूज करेंगे जो पहले से कंफर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस दिया है जिसको जोर देकर मतलब बोला जाता है, किसी बात विशेष पर जोर दिया जाता है ना, उसमें भी द का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे।